हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस राय, लेक्चरर जीपीसी झुंझुनू। आज हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन अपने मशीन डिजाइन करते हैं किसी कंपोनेंट में, तो उसका क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे फ्लो एनालॉजी क्या होती है। स्टार्टिंग में एक सिंपल अपने पास मेंबर मान लो स्ट्रेस टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है, तो अंदर जो फ्लो लाइन है बिल्कुल पैरेलल है, जस्ट लाइक स्ट्रीम लाइन जैसी लाइन है यहाँ पर। और यदि सेकंड केस में अपन मान लो नोच बनी हुई है, तो उस केस में जो टेंसाइल फोर्स आएगा फ्लो लाइन से होगी बेंट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो इस केस में जहां पर नोच बनी हुई है वहां पर स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो गया, यानी कि जो स्ट्रेस फ्लो लाइन से पास आ गई, कंसंट्रेट होगी, तो यहाँ पर मटेरियल वीक हो जाएगा जहां पर नोच बनी हुई है। इस केस में मान लो शोल्डर बना हुआ है किसी कंपोनेंट में, तो फ्लो लाइंस आगे जाके कॉर्नर पर बेंट हो जाती है और लोकलाइज जो लोकल स्ट्रेस है, लोकलाइज स्ट्रेस है, एक जगह हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इसकी जगह से यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाती है और फेलियर होने के चांसेस यहाँ ज़्यादा है। डायग्राम में नॉर्मल स्ट्रेस है जो पैरेलल दिखा रही, स्ट्रीम लाइन की तरह दिखा रखी है, और जो पास लाइंस आ रही है कंसंट्रेट हो गई है, दैट इज नोन एज लोकलाइज स्ट्रेस। और इसमें फ्लो लाइन से क्लियर है यहाँ पर। तो इसमें जो इफेक्ट होता है, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग ऑफ फ्लो लाइंस, यानी कि फ्लो लाइन की जो बेंडिंग होती है, ज़्यादा फ्लो लाइन की बेंडिंग होगी तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी है तो वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम होगा और फेलियर के कंपोनेंट के फेलियर के चांसेस कम होंगे। when force flow lines are bent, the load carrying capacity is reduced and material becomes weak। यानी कि जो फोर्स लाइन है, फ्लो लाइंस है, बेंट हो जाती है, तो उस केस में जो कंपोनेंट की लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और मटेरियल वीक हो जाता है। तो ये अब जो डिस्कस किया केवल किसके बारे में है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में है। अब इसको दूर करने की क्या क्या मेथड्स है उनको अपन अब डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कैसे रिमूव करें, कैसे दूर करें। उनके मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। मान लो वीनोच बना हुआ है, वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेट होगा जैसे कि ये सर्कल में दिखाया गया है। तो इसको रिमूव करने के 2-3 मेथड है। या तो क्या कर सकते हैं अपन, एडिशनल नोचेज एंड होल्स इन टेंशन मेंबर, ये कर सकते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखा, यहाँ पर नोच बनी है, मोर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हियर, और जो इसको रिमूव कर रहे हैं वो इस तरह से नोच बना दो। ये नोच बनी हुई है, ऊपर नीचे नोच बनी हुई है, तो जो फ्लो लाइंस होगी, फोर्स फ्लो लाइंस होगी, करीब करीब स्ट्रेट हो जाएगी। एक मेथड है। दूसरा मेथड, या फिर अपने पास जो नोच बनी हुई है उसमें अपन होल ड्रिल कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो उस केस में भी जो फ्लो लाइंस है वो करीब करीब अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी और इस तरह से अपन स्ट्रेस कंसंट्रेशन को दूर कर सकते हैं। या और एक मेथड है जिससे अपन स्ट्रेस कंसंट्रेशन को दूर कर सकते हैं, या जो यहाँ पर जो दिखा रखा शेडेड एरिया है उसको रिमूव कर दो, यानी रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड मटेरियल। इससे भी क्या होगा, जो फ्लो लाइंस है करीब करीब स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये 3 मेथड्स है। एक तो अपने पास नोच काटें, या होल ड्रिल करें, या जो अनवांटेड एडिशनल मटेरियल को रिमूव करेंगे। 3 मेथड्स हैं जिससे जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है, किस कारण, नोचेज के कारण। ओके, सेकंड मेथड है मेथड्स ऑफ रिडक्शन स्ट्रेस कंसंट्रेशन बाय फिलेट रेडियस, अंडर कटिंग एंड नोच फॉर मेंबर इन बेंडिंग। जो मेंबर बेंडिंग में होता है उस केस में, जैसे ये बैंड दिखा है मेंबर, इस केस में यहाँ पर
ये फ्लो लाइन होगी बैंड हो जाती है, यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो इसका एक मेथड है, इसमें क्या कर दो, फ्लैट रेडियस बना दो। फ्लैट रेडियस बनाने से अपने पास ये लाइनें सीधी सीधी करीब 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 सीधी आ जाती है, उससे स्ट्रेस कंसंट्रेशन दूर हो जाता है। और मेथड है अंडर कटिंग और एडिशन ऑफ नोच। जैसे यहाँ पर अपने पास एक नोच काटी है तो लाइन अपने पास स्ट्रेट होगी, यहाँ पर अंडर कटिंग, इस केस में अंडर कटिंग की है तो फ्लो लाइन करीब करीब ये होगी। तो इस केस में भी अपने पास शोल्डर्स या कुछ चीज़ें, उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन दूर करने के मेथड कौन कौन से, बाय फ्लैट रेडियस, अंडर कटिंग और एडिशन ऑफ नोच। ओके। थर्ड मेथड है ड्रिलिंग एडिशनल होल्स फॉर शाफ्ट। जैसे शाफ्ट में अपने पास की है, उस केस में भी फिर अपने पास देखो डायग्राम में कीवे है यहाँ पर, और उसमें ये फ्लो लाइन्स है देखो, तो यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेट होगी तो फेलियर के चांस यहाँ पर होंगे। तो इन स्ट्रेस कंसंट्रेशन को दूर करने के मेथड से अपन दोनों साइड में एडिशनल होल ड्रिल कर देते हैं। तो ड्रिल करने से क्या होगा, करीब करीब लाइन ये सीधी हो जाती है। तो इसमें जो दिखाया गया है ये ओरिजिनल शाफ्ट है, और ये अपने पास जो ये ड्रिल्ड होल है किया है उसके बाद ये शाफ्ट है। तो इसमें स्ट्रेस का कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। एक लास्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन थ्रेडेड मेंबर। जो थ्रेडेड मेंबर होता है उसमें भी स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाती है। जैसे यहाँ पर अपने थ्रेडेड पार्ट है ये वाला, तो इस केस में अपने पास देखो फ्लो लाइंस जहाँ बेंट होगी यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, अदरवाइज स्ट्रेस होनी चाहिए, और यहाँ पर इस पार्ट में जैसे बैंड हो जाती है। इसको दूर करने के दो मेथड है, आइदर अपने पास जो सैंक है, सैंक के डायमीटर को रिड्यूस कर दो, सैंक के डायमीटर रिड्यूस कर दो, और या यहाँ पर अपने पास जो सैंक बना हुआ है उसमें होल ड्रिल कर दो। तो इससे भी अपने पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन दूर हो जाता है। तो इस तरह से अपने पास 4-5 मेथड्स है जिससे कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को दूर किया है। ओके, ये 4 मेथड है जिससे कि अपन स्ट्रेस कंसंट्रेशन को दूर कर सकते हैं। तो अपने पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन दूर करने के कौन कौन से मेथड हो गए। नंबर 1 में बताया था एडिशनल नोच एंड होल्स इन टेंशन मेंबर, और सेकंड मेथड था जो अपने पास फ्लैट रेडियस, अंडर कटिंग और एडिशन ऑफ नोच। थर्ड मेथड बताया था आपको ड्रिलिंग एडिशनल होल्स फॉर द शाफ्ट, और लास्ट में जो अपने पास जो थ्रेडेड पार्ट में किया था उसमें क्या कर सकते हैं, सैंक डायमीटर कम कर सकते हैं या सैंक वाले एरिया में होल ड्रिल कर सकते हैं। तो 4 मेथड है जिससे कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को दूर किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।